हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम इस चैनल पे कर रहे हैं हमारी वोकैब बिल्डिंग सीरीज़ और आज है उसकी क्लास 5। अब तक हमने जो वर्ड्स कवर कर लिए हैं वो हैं ये सारे। हमारे 3 वर्ड बचे हैं, मिज़ैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगमिस्ट। इनका मीनिंग क्या होता है? अगर आप रूट वर्ड समझ जाएंगे तो आप इनका मीनिंग खुद से बता पाएंगे। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो जो रूट वर्ड है जिससे ये तीनों वर्ड बनेंगे, आप गौर कर पाओगे, MIS MIS MIS, है ना। तो यहां से हमारा जो रूट वर्ड निकल के आता है वो है MISEIN। इसको मिसीन भी बोल सकते हैं, इसको मिसाइन भी बोल सकते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू हेट। टू हेट, नफरत करना किसी चीज से। तो मिसीन या मिसाइन का मतलब क्या हुआ? टू हेट, नफरत, नफरत करना। अब ये जो 3 वर्ड अपन देख रहे हैं, इन 3 के अलावा और कौन कौन से वर्ड होते हैं अपन वो भी साथ साथ देखते चलेंगे, सो दैट आपको पता चले कि किस तरह से कोई भी वर्ड डेवलप हो रहा है। डायरेक्ट मिसोजिनिस्ट वर्ड नहीं बना होगा, उससे पहले कौन सा वर्ड बना। ठीक है, अपन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड से। हमारा पहला वर्ड होगा मिसोजिनी। MISOGYNY, मिसोजिनी। ये जो मिसोजिनी वर्ड है, अगर आप इसको देखो, इसका साउंड जग आएगा, मिसोजिनी। ठीक है, इसमें दो दो रूट वर्ड है, एक तो मिसाइन और दूसरा वर्ड है ये गाइन। ठीक है, जो GYNE गाइन होता है, इसका मतलब होता है विमेन। इसका मतलब क्या होता है? विमेन। ठीक है, प्लूरल फॉर्म के लिए MEN होता है, सिंगुलर फॉर्म के लिए MAN होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं इसका मतलब होता है विमेन, इसका मतलब होता है हेट, तो मिसोजिनी का मतलब होगा विमेन को हेट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे अपन आते हैं। MISOLOGIST, मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट, इसमें भी सेम 2 रूट वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक तो मिसाइन करके जो है, और दूसरा जो जिस वर्ड से लॉजिस्ट बना है वो है वर्ड लोगोस। LOGOS, लोगोस। लोगोस का मतलब होता है कोई रीजन या फिर स्टडी। तो ऐसा इंसान जो किसी तर्क या विचार से हेट करे, या किसी के तर्क या विचार से हेट करे, तो उसको हम बोलेंगे मिसोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड MISONEISM, मिसोनिज्म। सेम, टू हेट, बट किसको हेट? ये इसका रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड है नियोस, NEOS, नियोस। या फिर इसको आप न्यू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी नई चीज़ है ना, उसके लिए। तो अगर कोई नई चीज़ों में या किसी को बदलाव से नफरत हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिसोनिज्म। इस ऐसे इस चीज़ का मतलब कोई भी चेंज से भी नफरत होगी, ऐसे कोई भी बदलाव किसी भी तरह का, कोई भी नई चीज़, उससे इनको परिवर्तन, उन चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों को अगर हेट होगा तो हम उसको बोलेंगे मिसोनिज्म। नेक्स्ट वर्ड पे अपन आते हैं। अगर हमने यहाँ पे पढ़ा है मिसोजिनी, इसका मतलब हेट करना विमेन को, बस नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है MISANDRY। ठीक है, मिसेंड्री। इसका मतलब क्या हुआ? अगेन MIS मतलब इट इज रिलेटेड टू हेट, है ना। इस वर्ड का रूट वर्ड है एंड्रोस, ANDROS, एंड्रोस। एंड्रोस का मतलब होता है मैन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया हेट मैन। पुरुषों से नफरत को मिसेंड्री बोलेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसी रूट वर्ड से एक और वर्ड जो हमारे पास बन के आता है, MISANTHROPE, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप। अब यहां पर आपको रूट वर्ड के गेम से समझ में आ ही गया होगा कि मिस यानी नफरत, एंथ्रोप क्या होता है। हमने जो 3 वर्ड की बात करी उनमें ये वाला वर्ड था, ठीक है, मिसेंथ्रोप। तो मिसेंथ्रोप, अब अगर मैं एंथ्रोप वर्ड की बात करूं जिससे इसका रूट, जिससे इस वर्ड का उत्पत्ति हुई है, वो है एंथ्रोप, ANTHROPES, एंथ्रोप्स। ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैनकाइंड, मानव जाति। तो मिसेंथ्रोप, नफरत किससे, मानव जाति से, तो मानव जाति से नफरत करने वाले को हम बोलते हैं मिसेंथ्रोप। हम यहाँ पर पर्सनैलिटी ट्रेट की तो बात कर रहे थे कि ईगोइस्ट कौन है जो सेल्फिश है, अल्ट्रुइस्ट कौन है जो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहता है, एम्बीवर्ट कौन है जिसमें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज होती है, उसी तरह मिसेंथ्रोप कौन है, वो इंसान जिसको मानव जाति से ही नफरत हो। ठीक है, हम मिसेंथ्रोप की बात कर रहे हैं जिसको मानव जाति से नफरत हो। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, आइए इसके सिनोनिम देखते हैं। ऐसा इंसान जिसको मानव जाति से नफरत हो, एग्जैक्ट नहीं, जो सिमिलर सेंस दे उसकी बात अपन करेंगे। आप उसको साइनिक भी बोल सकते हो, somebody who's very complacent about things, है ना, साइनिक, CYNIC, साइनिक। इसको हिंदी में निंदक भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिक जैसे नहीं होते कि हर चीज़ की निंदा करते हैं कि इसने ये गलत कर दिया, इसने वो गलत कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये लोग मानव जाति से नफरत करते हैं, बट अगर आपको एग्जाम में सिनोनिम दिखेगा तो शायद साइनिक के फॉर्म में दिखेगा, ऐसे पहले एग्जाम में आ चुके हैं। एक और वर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग तो नहीं है मिसेंथ्रोप का, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हर बात में संदेह होता है, बिलीव नहीं होता लोगों पर, बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं कि ये मेरे साथ जो कर रहा है वो सही है क्या, ये मेरे साथ अच्छा क्यों कर रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। स्केप्टिक बोलते हैं ऐसे लोग को हम, तो SKEPTIC, स्केप्टिक। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ इसके एंटीनम के बारे में बताइए, ऐसे कौन होंगे जिनको मानव जाति से प्यार होगा। हमने एक वर्ड अभी लास्ट क्लासेस में ज़रूर पढ़ा है, फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपिस्ट। ऐसा इंसान जिसको मानव जाति के लिए कुछ काम करने में, मदद करने में, दयालुता दिखाने में अच्छा लगता हो। PHILANTHROPIST, ऐसा इंसान। फिल का रूट वर्ड मैंने बताया था, इट इज समथिंग अबाउट दैट वी लव, है ना, फिल मतलब लव हो गया। सेम एंथ्रोपोस से वर्ड निकल गया है एंथ्रोपिस्ट, जो मानव जाति से प्यार करे। अगर वो नफरत करता है तो फिलेंथ्रोपिस्ट कौन हुआ, जो उसका प्यार करता होगा। ठीक है, मानव जाति से प्यार करने वाले के लिए हमने एक और वर्ड देखा था, ह्यूमैनिटेरियन, HUMANITARIAN, ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, क्या अल्ट्रुइस्ट जो अपन यहाँ पे, जो हमारा थर्ड वर्ड था अल्ट्रुइस्ट, क्या ये वो नहीं था जिसको मानव लोगों की मदद करने में मजा आता है। तो अल्ट्रुइस्ट भी इसका एक सिनोनिम हो गया, अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमने मिसेंथ्रोप पढ़ लिया। अब एक और जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड था हमारे इसी लिस्ट में, वो था मिसोजिनिस्ट। अब इसका मीनिंग आप समझ गए होगे अब तक तो, MISOGYNIST, मिसोजिनिस्ट। सेम वही, मिस यानी कि नफरत, गाइन करके वर्ड आ गया, मतलब समथिंग रिलेटेड टू विमेन, है ना। और इसमें ना ग का साउंड नहीं है, इसमें ज का साउंड है, इसमें जो साउंड है वो ज का आएगा। ठीक है, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर गायन करके वर्ड आ गया तो इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू विमेन। तो इसका मतलब हो गया जो महिलाओं से नफरत करे वो मिसोजिनिस्ट। हमने यहाँ पर वर्ड देखा था मिसोजिनी। मिसोजिनी का मतलब होता है महिलाओं से नफरत करना।
और जो इंसान महिलाओं से नफरत करे वो कौन हुआ? वो हुआ मिसोजिनिस्ट। सिंपल। अच्छा, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? ऐसा जैसे सिनोनिम नहीं है, बट अपन क्या लिख सकते हैं? विमेन हेटर लिख दूं? आसान है और इसका लिटरल मीनिंग भी है। विमेन हेटर, जो महिलाओं से नफरत करे। ठीक है। एक वर्ड और होता है, आप लोगों ने मुंह से सुना होगा, कई कई डिबेट वगैरह में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर कई लोग पुरुषों को ज़्यादा महत्वता देते हैं, तो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है एक वर्ड, मेल शोवेनिस्ट। MEALECHAUVINIST, मेल शोवेनिस्ट। मेल शोवेनिस्ट कौन हो गया? जो पुरुष सत्ता को अहमियत दे। ये वर्ड की इस वर्ड का ओरिजिन कैसा हुआ है? जैसे ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में हर एक वर्ड किसी रूट वर्ड से ही बना हो, कई बार कई वर्ड्स को रेफरेंस के तौर पे भी लिया जाता है। जैसे शोवेनिस्ट, ये एक इंसान का नाम था, इट वॉज अ नेम। शोवेनिस्ट एक इंसान का नाम था, ये नेपोलियन बोनापार्ट का कोई मंत्री या कुछ ऐसा, कोई मिनिस्टर या कोई ऐसा आर्मी ऑफिशियल कुछ ऐसा था। बट ये इतना ज़्यादा अंधभक्त था उसका कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट कुछ गलत भी करेगा ना, तो भी ये उसका सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो वहाँ से निकल के आया था ये वर्ड का मीनिंग। शोविनिस्ट मतलब जो सत्ता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी करंटली मोदी जी सत्ता में है, और कोई ऐसा इंसान हो जो मोदी जी का भयंकर सपोर्टर हो, इवन इफ अगर मोदी जी कुछ गलत भी करें, तो ऐसे इंसान के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा शोविनिस्ट। ठीक है। तो मेल शोविनिस्ट कौन होता है? जो पुरुष सत्ता या पुरुषों को प्रायोरिटी देने को इंपॉर्टेंस दे, या पुरुषों की साइड ज़्यादा ले, बिलीव करे कि जो पुरुष है, जो मेल क्लास है, वो महिलाओं से ऊपर है। तो ऐसे लोगों के लिए मेल शोविनिस्ट वर्ड यूज होता है। ये एग्जैक्टली हेट नहीं करते विमेंस को, बट दे आर मोर सपोर्टिव ऑफ मेल्स, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट जो वर्ड हम इसमें पढ़ सकते हैं, हम एक वर्ड होता है विमेन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट। तो अगर कोई ऐसा है जो फेमिनिस्ट नहीं है, तो शायद वो पुरुषों की तरफ होगा, तो हम उसको बोलेंगे एंटी फेमिनिस्ट। एंटी फेमिनिस्ट। तो ये भी इसका एक मीनिंग जैसा दे सकता है। ठीक है, सिमिलर साउंड दे सकता है। वही एंटीनम क्या होगा? जो अगेंस्ट होगा। कौन ऐसा होगा जो महिलाओं को नफरत ना करे? somebody who is feminist, उनका पक्ष रखे, उनकी तरफ से बात करे, फेमिनिस्ट। ठीक है। एक बार एग्जाम में आई थिंक मैंने एक वर्ड देखा था, इसके एंटीनम में जेंटलमैन भी लिखा हुआ था, और वो भी सही है। जेंटलमैन भी तो वही है जो अच्छा बिहेव करे महिलाओं के प्रति एटलीस्ट, तो उसके लिए हम जेंटलमैन यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है, तो हमने यहाँ पर हमारा मिसोजिनिस्ट भी कवर कर लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसोगमिस्ट। MIS, मिसोगमिस्ट, MISOGAMIST, मिसोगमिस्ट। इसमें ना ज का नहीं, इसमें ग का साउंड आता है। ऊपर में हमने कहा मिसोजिनिस्ट, इसमें है मिसोगमिस्ट। ठीक है। क्यों? रीजन देता हूं। अब इसमें जो पहला रूट वर्ड है वो तो मिसाइन है, और जो नेक्स्ट वर्ड है उसके लिए जो रूट वर्ड यूज हुआ है वो है गमोस। GAMOS, गमोस। गमोस भी एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है मैरिज। MARRIAGE, मैरिज। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो नफरत करे किससे? शादी से। तो शादी से नफरत करने वाला क्या हुआ? शादियों से नफरत करने वाला हो गया मिसोगमिस्ट। जहां पर भी GAM या गमोस करके वर्ड आएगा वो समथिंग रिलेटेड टू मैरिज ही होगा। चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं। वैसे इसके ऐसे कोई ज़्यादा सिनोनिम नहीं होंगे, देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। मैरिज हेटर बोल दूं? ऊपर मैंने विमेन हेटर बोला था, तो यहाँ मैरिज हेटर बनता है मेरा, बोलना। MARRIAGE, मैरिज हेटर। ठीक है, मैरिज हेटर हो गया। एंटी मैरिज पर्सन, एंटी, MARRIAGE, एंटी मैरिज पर्सन।
एक वर्ड और होता है, जैसे अगर आप लोग को वर्ड यूज़ करना होता है कि जिसकी शादी नहीं होती, उसके लिए आप लोग बैचलर वर्ड यूज़ करते हो। उसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, दैट इज सेलिब्रेट, CELIBATE, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित, बट ये बाय चॉइस है। ऐसा नहीं है कि नफरत करता है शादी से और इसलिए अविवाहित है, बट वो जिसकी शादी नहीं हो रखी हो वो सेलिब्रेट है। ठीक है। अब अगर इसके एंटेनम की बात करोगे आप, तो इसके एंटेनम क्या हो सकते हैं? जो मैरिज को सपोर्ट करे। अगर मैरिज हेटर है तो मैरिज सपोर्टर इसका एक एंटेनम हो गया। ठीक है, यही इसका मेजर है, सच कोई अलग एंटेनम और नहीं है इसका। तो अपन ने इस तरह अपने ये 3 वर्ड कवर कर लिए। अब अपन चलते हैं कुछ और रूट वर्ड पे जो हमने इस सेशन के अंदर देखे हैं। ठीक है, अभी अपन ने एक वर्ड देखा था एंथ्रोप करके। ठीक है, एंथ्रोपोस का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, ग्रीक में इसका मतलब होता है मैनकाइंड। अब जरा देखते हैं इससे और कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में हमारा रूट वर्ड है ANTHROPOS, एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड। तो यहां से जो हमारे पास वर्ड निकल निकल के आ सकते हैं, वो वर्ड क्या क्या होंगे? आप बोल सकते हो एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी। जहां पर भी लॉजी करके वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति के डेवलपमेंट की जो स्टडी होगी उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एक और वर्ड अपन ने भी देखा था इसी सीरीज में, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है? जिसको मानव जाति से प्यार हो, लेकिन इसका ज़्यादा सेंस आता है जो चैरिटेबल यूज़ में हो, जैसे कि बिल गेट्स हो गए, इलॉन मस्क हो गए, ये बहुत ज़्यादा चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं, ये फिलेंथ्रोपिस्ट है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है एंथ्रोपॉइड, ANTHROPID, एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड अगेन इसका मतलब क्या हो गया? मैनकाइंड। तो इसका मतलब होता है मैन लाइक, इंसानों जैसा। तो कौन होता है? बंदर, चिंपैंजी, एप्स। तो हम उनको बोलेंगे एंथ्रोपॉइड, उनको एंथ्रोपॉइड बोला जाता है, उनके लिए सिनोनिम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है एंथ्रोपोसेंट्रिक, ANTHROPOCENTRIC, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक। ठीक है, अगर किसी की थॉट, किसी की सोच, किसी के थॉट्स मनुष्य केंद्रित हों, ठीक है, कि यार हम इंसानियत के लिए या इंसानों के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। कई लोग बात करते हैं ना, ऐसे कई साइंटिस्ट होते हैं जो ह्यूमंस की डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका जो थॉट प्रोसेस होता है जो ह्यूमन सेंटर्ड होता है, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। ठीक है, सेम सेंटर सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ किसी केंद्र की बात हो रही है, और एंथ्रोपो मतलब समझ जाओगे कि मानव जाति से रिलेटेड है, मनुष्यों से रिलेटेड कुछ बात है ये। ठीक है, इसको मनुष्य केंद्रित लिख देता हूं, मनुष्य केंद्रित सोच। नेक्स्ट जो रूट वर्ड अपने पास था वो अपने पढ़ा था गायन करके, जो रूट वर्ड था GYNE, गायन। गायन का अपन ने मतलब क्या बताया था? समथिंग दैट इज रिलेटेड टू विमेन। तो यहां से हमारे पास एक वर्ड निकल के आता है गायनोकोलॉजिस्ट, GYNAECOLOGIST, गायनोकोलॉजिस्ट। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी एक बार सिंगल बस एक डॉक्टर का हम डिस्कस करते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट कौन होता है? ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, बट कैसा डॉक्टर?
डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन फीमेल हेल्थ, महिलाओं के डॉक्टर को गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब अगर महिलाओं के लिए वर्ड है गायन, तो हमने आदमियों के लिए कौन सा वर्ड यूज करा था? एंड्रोज, ANDROS। एंड्रोस का मतलब क्या होता है? अपन ने पढ़ा था मैन। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड से मिलके एक वर्ड बनता है ANDROGYNOUS, एंड्रोजनस। ज का साउंड आएगा इसमें भी, ज का। ठीक है, एंड्रोजनस। एंड्रोजनस कौन होता है? समवन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आ सकता है। समवन हु इज हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ट्रेट्स, जिसमें महिलाओं और पुरुषों जैसे ट्रेट्स हों, उस तरह के इंसान को हम एंड्रोजिनस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अपने जो गायन वर्ड पढ़ा उससे एक और वर्ड निकल के आता है, गायन फोबिया। GYNEPHOBIA, गायन फोबिया। इट मीन्स एबनॉर्मल फियर ऑफ किसका? फोबिया जो वर्ड है, ये रूट वर्ड होता है डर के लिए। गायन फोबिया मतलब कि एबनॉर्मल फियर ऑफ विमेन, महिलाओं से डर। और ये एबनॉर्मल इसलिए क्योंकि नॉर्मल नहीं है, ऐसा कोई रीज़न नहीं होता किसी को डरने के लिए, लेकिन किसी का कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उस वजह से अगर कोई डरता है तो उसको गायन फोबिया बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और वर्ड अपन यहाँ पे सीखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे इस वर्ड का मतलब बताइए, MONOGYNY, इसका मतलब होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है मोनोजिनी। मोनोजिनी, मोनोजिनी का मतलब अगर आपको नहीं पता, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं, GYN करके आ गया, इट मीन्स यार ये रिलेटेड टू विमेन होगा। और मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, एक महिला। इट मीन्स इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ कस्टम, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ। जैसे सनातन में है कि एक ही पत्नी आप रख सकते हो, इसको हम बोलेंगे मनोजिनी, मनोजिनी। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ? जहाँ पर एक नहीं, आप ज़्यादा पत्नी रख सकते हो, हम उसको बोलेंगे पॉलोजिनी, पॉलीजिनी, POLYGYNY, पॉलीजिनी। पॉलीजिनी का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मल्टीपल वाइफ्स। एफ नहीं आएगा, जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो एफ हट जाता है, WIVES, वाइव्स। ठीक है, मल्टीपल वाइव्स। चलिए एक और वर्ड इसी गायन से हम समझ सकते हैं, गनार्की, GYNARCHY, गायनार्की, गनार्की, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में आएगा, गायन मतलब वही, पॉली का मतलब था मैनी, गायन मतलब महिला, और आर्की, ये जो वर्ड है, जो रूट वर्ड है आर्की, आर्ची, इसका मतलब होता है रूल करना, शासन करना। तो गायनार्की या गनार्की का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स रूल या गवर्न बाय, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ विमेन। महिला सत्ता को गनार्की बोलते हैं। ठीक है, आर्की का मैंने आपको बता दिया रूल।
तो यहाँ से एक और वर्ड निकल के आता है। अगर मैं आपको बोलूँ, आप मुझे मोनार्की का मतलब बताइए। MON देख लिया अपन ने, गनार्की रूल, आर्की मतलब रूल, रूल या गवर्नेंस ऑफ विमेन। तो अब अपना नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की। MONARCHY, मोनार्की। आर्की का तो मतलब आप समझ गए, रूल। और मोनो मतलब आपने समझ लिया था, वन, रूल, यानी कि रूल बाय अ सिंगल पर्सन, रूल बाय अ सिंगल पर्सन, तो उसको हम बोलेंगे मोनार्की। आपने वर्ड सुना होगा मोनार्क। मोनार्क मतलब होता है राजा, मोनार्क मतलब राजा। उसके बाद में जब मेरे पास नेक्स्ट हमने रूट वर्ड देखा था, वो था गमोस। GAMOS, गमोस। गमोस का मतलब होता है मैरिज। मैरिज। अभी अपन ऊपर मोनो, पॉली ये वर्ड पढ़े, उनसे अपन और वर्ड बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको वर्ड बोलूं MONOGAMY, मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब हो गया किसी एक से विवाह करना, मोनोगैमी। अगर मैं बोलूं बायगैमी, तो बायगैमी का मतलब हो गया टू, बाय मतलब टू, तो दो से विवाह करने को बायगैमी बोलते हैं। थर्ड वर्ड है हमारे पास पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा शादी करना, बहुतों से शादी करना पॉलीगैमी कहलाता है। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। हमने आज हमारे जो सेशन 1 के जो भी वर्ड्स होते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। इनसे रिलेटेड जो जो वर्ड होते हैं, जिस तरह से वर्ड्स की स्टोरी बनती है वो कवर कर लिया, जो सिनोनिम एंटोनिम बन सकते थे वो कर लिए, स्टोरीज पढ़ ली, ट्रिक्स पढ़ ली। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, पर आज नहीं कल। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड, इन वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे वो टेलीग्राम के थ्रू भेज सकते हैं, आप वो मुझे ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल एंड टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल रहेगा इन वीडियोज़ के। आई होप ये वर्ड्स आप हेल्प करेंगे आपको आपके वोकैब बिल्ड करने में। थैंक यू सो मच।